नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं लेके आया हूँ राजस्थान जीके की दोस्तों A to Z प्रश्नोत्तरी होने वाले। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला। हर एक प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। दोस्तों जितने भी दोस्तों इस क्लास के अंदर प्रश्न है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मैराथन क्लास होने वाली। दोस्तों राजस्थान जीके का रिवीजन होने वाला इस क्लास के अंदर। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी प्रश्न आते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बता देना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, पक्षियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थल वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वन विहार अभ्यारण्य उदयपुर, बूंदी, धौलपुर या बारां के अंदर? बताइए दोस्तों, वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर जिले के अंदर। दोस्तों अगला प्रश्न, वानिकी प्रशिक्षण संस्था कहां स्थित है? दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। डूंगरपुर, चूरू, जयपुर या कोटा के अंदर वानिकी प्रशिक्षण संस्था कहां स्थित है? जयपुर के अंदर है। दोस्तों अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला का राज्य में कितने जिलों में विस्तार है? दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों राजस्थान के अंदर, इसका कितने जिलों के अंदर विस्तार है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार ये प्रश्न एग्जामों के अंदर पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों विकल्प है हमारे 20, 16, 10 या 14। अरावली पर्वतमाला का कितने जिलों के अंदर विस्तार है? 16 जिलों के अंदर विस्तार है। दोस्तों अगला प्रश्न, खरीफ की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों जो खरीफ की फसल है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सियाड़ू की फसल, चौमासा की फसल, सावणु या उपयुक्त सभी? दोस्तों बताइए, खरीफ की फसल को स्थानीय भाषा के अंदर दोस्तों उपयुक्त सभी कहा जाता है। तीनों के तीनों खरीफ की फसलों के ही नाम है दोस्तों स्थानीय भाषा के अंदर। अगला प्रश्न, रबी को फसल का उपनाम क्या है? दोस्तों जो रबी की फसल है उसका अन्य उपनाम क्या है? जायद, उनालू, सियाड़ू या सावनु? दोस्तों बताइए, रबी की फसल का अन्य उपनाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, उनालू की फसलें। दोस्तों अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर बुआई की जाने वाली फसल कौन सी है? दोस्तों बताइए दोस्तों, बाजरा, मोठ, सरसों या जवार? सर्वाधिक क्षेत्रफल में बुआई की जाने वाली फसल कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए, बाजरा। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सभी को आना चाहिए प्रश्न। सेवर भरतपुर के अंदर है। दोस्तों अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तबीजी, खेतड़ी, शाहपुरा या सेवर के अंदर? राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तबीजी, अजमेर के अंदर। दोस्तों अगला प्रश्न, राज्य का अन्न भंडार कहा जाता है किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान राज्य का अन्न भंडार किस जिले को कहा जाता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर या बूंदी? बताइए दोस्तों, किसको कहा जाता है? श्री गंगानगर जिले को कहा जाता है। दोस्तों अगला, किस फसल के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? दोस्तों जो चार विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, इसके अंदर किस फसल को सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? जो गेहूं, चना या मोठ? बताइए दोस्तों, कौन सा विकल्प है? गेहूं को दोस्तों इसके अंदर सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का गौरव किस फसल को कहा जाता है? चना, गेहूं, बाजरा या मोठ? राजस्थान का गौरव किस फसल को कहा जाता है? बाजरा को कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर बाजरा का उत्पादन होता है? दोस्तों बताइए, अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कितने प्रतिशत भाग पर राजस्थान के अंदर बाजरा का उत्पादन होता है? दोस्तों 20%, 10%, 30% या 40%? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, 30% भाग के ऊपर राजस्थान के अंदर बाजरा का उत्पादन होता है। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को अंत तक जरूर देखना और अपने मित्रों के पास दोस्तों इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।
अगला प्रश्न क्या बोला दोस्तों, हरी बाली रोग किस फसल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। हरी बाली रोग दोस्तों हाल ही के अंदर ये प्रश्न एग्जामों के अंदर रिपीट हो गया है। हरी बाली रोग किस फसल से जुड़ा हुआ है, गेहूं, बाजरा, जवार या मोठ। बताइए दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है, बाजरा से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, गरीब की रोटी व सरगम किस फसल का उपनाम है दोस्तों। बताइए, मक्का, बाजरा, जवार या दाल। गरीब की रोटी और सोरगम किस फसल के अन्य उपनाम है दोस्तों। बताइए, जवार के। अगला प्रश्न दोस्तों, माही कंचन, माही धवल किस फसल के अन्य उपनाम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, गेहूं, चावल, जवार या मक्का। माही कंचन और माही धवल किस फसल के अन्य उपनाम है। बताइए दोस्तों, मक्का के है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, किस फसल को धान कहा जाता है जिसकी एक किस्म बासमती भी है और राज्य में यह सर्वाधिक उत्पादन बूंदी जिले के अंदर होता है दोस्तों। कौन सी किस्म है, जवार, चावल या गवार या गेहूं दोस्तों। बासमती किसकी किस्म है दोस्तों, बासमती किस्म है दोस्तों चावल की। तो चावल ही दोस्तों राजस्थान के अंदर जो बूंदी जिले है उसके अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका। अगला प्रश्न दोस्तों, चावल की दो नई किस्में हैं, माही व सुगंधा है दोस्तों। राज्य में किसी विधि से चावल की खेती की जाती है दोस्तों। राजस्थान राज्य के अंदर किस विधि से चावल की खेती की जाती है, जापानी विधि से दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बणिया किसका अन्य नाम है दोस्तों। बणिया किसका नाम है, जाति का, कपास का, घर का या खेत का दोस्तों। बताइए दोस्तों, बणिया किसका है, बणिया दोस्तों कपास का नाम है। अगला प्रश्न, कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है। राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले के अंदर होता है दोस्तों। बताइए, अच्छा प्रश्न है। गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर या बीकानेर। बताइए दोस्तों, कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है दोस्तों। राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले के अंदर होता है। बताइए दोस्तों, श्री गंगानगर जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है दोस्तों। बताइए, सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, गुजरात, बिहार, राजस्थान या यूपी। बताइए दोस्तों, राजस्थान राज्य का है दोस्तों। अगला प्रश्न, अफीम सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में होती है, अफीम का उपनाम क्या है दोस्तों। अफीम का अन्य उपनाम क्या है, काला सोना, हरा सोना, पीला सोना या नशा सोना दोस्तों। अफीम का उपनाम है दोस्तों काला सोना। अगला प्रश्न दोस्तों, दशमक चेती गुलाब की खेती की जाती है, कहां की जाती है, पुष्कर के अंदर, नाथद्वारा, बेराठ या खमनोर के अंदर। चेती गुलाब की खेती पुष्कर, अजमेर के अंदर की जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, पान के खेत को क्या कहते हैं दोस्तों। पान के खेत को काका, ताऊ, मामा या बजेड़ा। पान के खेत को क्या कहा जाता है, बजेड़ा कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, शेखावाटी क्षेत्र में कुएं को क्या कहते हैं दोस्तों। जो शेखावाटी क्षेत्र होते हैं दोस्तों उसके अंदर जो कुएं होते हैं उसको क्या कहा जाता है, नाडी, टांका, खड़ीन या जोहड़। क्या कहा जाता है दोस्तों, छोटे कुएं को जोहड़ कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, सर्वाधिक नदियां राजस्थान के अंदर किस जिले में हैं दोस्तों। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या बांसवाड़ा। राजस्थान के अंदर किस जिले के अंदर सर्वाधिक नदियां हैं दोस्तों, किसके अंदर है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी कौन सी है दोस्तों। बताइए दोस्तों, बीकानेर संभाग के अंदर चूरू और बीकानेर के अंदर कोई नदी नहीं बहती। और बताइए दोस्तों, संभाग की एकमात्र नदी कौन सी है, संभाग की एकमात्र नदी कौन सी है दोस्तों, गग्गर नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न, जयपुर की लाइफलाइन कहलाती है कौन सी झील। बताइए दोस्तों, मोती झील, जवाई बांध, अमीना शाखा नाला या कोई नहीं दोस्तों। जयपुर की लाइफलाइन अमीना शाखा नाला दोस्तों। अगला प्रश्न, आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा, काठल की गंगा, करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, उल्टे यू आकार के अंदर बहने वाली नदी,
जिस दिशा से आती है उसी दिशा के अंदर वापस चली जाने वाली नदी कौन सी नदी है दोस्तों? सभी को आना चाहिए प्रश्न, माही नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो नागपाड़ अजमेर से निकलती है कौन सी नदी है? माही नदी, बनास, चंबल या लूणी नदी? बताइए दोस्तों, एकमात्र नदी कौन सी है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर? लूणी नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? जाखम बांध, जवाई बांध, राणा प्रताप सागर बांध या कोटा बैराज बांध दोस्तों? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है दोस्तों। अगला प्रश्न, मारवाड़ का अमृत सरोवर या पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? बताइए, जाखम बांध, जवाई बांध, राणा प्रताप सागर बांध या कोटा बैराज बांध? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछा गया है। कौन सा प्रश्न है, कौन सा विकल्प हो जाएगा दोस्तों? अमृत सरोवर बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा हो जाएगा? जवाई बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानसी वाकल सुरंग कहा जाता है किसको? धौलपुर, कोटा, उदयपुर या जयपुर को दोस्तों? मानसी वाकल सुरंग कहां स्थित है? बताइए दोस्तों, उदयपुर जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे लंबी नदी 252 किलोमीटर, चरमवती नदी, राज्य की कामधेनु नदी कौन सी नदी है दोस्तों? बताइए दोस्तों, राज्य की सबसे लंबी नदी 252 किलोमीटर लंबी कौन सी नदी है? चंबल नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न, चंबल नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? बैराट की पहाड़ी, नाग पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी या जाना पाव की पहाड़ी दोस्तों? बताइए, चंबल नदी का उद्गम स्थान जाना पाव की पहाड़ियों से दोस्तों। अगला प्रश्न, गांधी बजाज सागर, राणा प्रताप सागर राज्य का भराव क्षमता का सबसे बड़ा बांध, कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध का संबंध किस नदी से है दोस्तों? ये दोस्तों जितने भी ये बांध है इनका संबंध किस नदी से है? चंबल, बनास, माही या लूणी नदी से? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंबल नदी से है दोस्तों। अगला प्रश्न, वन की आशा, वनासा, वशिष्ठी किस नदी के अन्य उपनाम है दोस्तों? बताइए, चंबल, लूणी, बनास या माही? वन की आशा, वनासा, वशिष्ठी ये अन्य किस नाम है दोस्तों? किसके नाम है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बनास के उपनाम है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? बताइए, चंबल, लूणी, बनास या माही दोस्तों? पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी बनास नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न, कनक सागर बांध जो बूंदी जिले के अंदर है और बिसलपुर बांध टोंक जिले के अंदर है, ये दोनों किस नदी से संबंध रखते हैं दोस्तों? बनास से, चंबल, माही या बाणगंगा से दोस्तों? बताइए, कनक सागर बांध बूंदी, बिसलपुर बांध टोंक ये दोस्तों किस नदी से संबंध रखते हैं? बाणगंगा नदी से संबंध रखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? बैराट की पहाड़ी, नाग पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी या जाना पाव की पहाड़ी दोस्तों? बनास नदी का उद्गम स्थान होता है दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों से दोस्तों। अगला प्रश्न, मेजा बांध कहां स्थित है दोस्तों? मेजा बांध है दोस्तों मेजा गांव के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जो मिट्टी से बना हुआ है, बताइए दोस्तों कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है? पांचना बांध जो करौली जिले के अंदर स्थित है दोस्तों, पत्थरों और मिट्टी से बनाया गया बांध दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राजसमंद, आयड़, जयसमंद या पिछोला? बताइए दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील, उदयपुर दोस्तों। अगला प्रश्न, खारे पानी की झील नहीं है दोस्तों, चार विकल्प है इसके अंदर, कौन सी झील है जो खारे पानी की नहीं है दोस्तों? सांबर खारे पानी की है, डीडवाना भी खारे पानी की है, लूणकरणसर भी खारे पानी की है, यह कोलाइत झील है वह खारे पानी की नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, देश में सर्वाधिक नमक 8.7%, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड व रामसर साइट में भी घोषित झील कौन सी है दोस्तों? बताइए,
डीडवाना, सांबर, जयसमंद या पंचपदरा झील। कौन सी झील है दोस्तों जिसका देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है 8.7%, और सांबर साल्ट लिमिटेड व रामसर साइट में भी इस झील को घोषित है दोस्तों। कौन सी झील है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सभी को आना चाहिए, सांबर झील है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है दोस्तों? राज्य के अंदर सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूपों से, नहरों से, तालाबों से, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। सर्वाधिक सिंचाई किन से होती है? कुओं है नलकूपों से होती है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान की मरुगंगा राज्य की जीवन रेखा किसके नाम है दोस्तों? बताइए दोस्तों, राजस्थान की मरुगंगा व राज्य की जीवन रेखा किस नदी या किस नहर के नाम है दोस्तों? बताइए। चंबल नदी के, राजस्थान नहर के, बनास नदी के, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राजस्थान नहर के नाम है दोस्तों ये सभी। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर की राज्य में लंबाई कितनी है दोस्तों? जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों उसकी राज्य के अंदर लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 169 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 649 किलोमीटर या 936 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जामों के अंदर पूछा गया प्रश्न। बताइए दोस्तों, 480 किलोमीटर है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की राजस्थान के अंदर लंबाई। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अर्जुन सिंह, करण सिंह, कंवर सिंह या करपाल सिंह दोस्तों। जो IGNP है दोस्तों उसके योजनाकार कौन थे? उसके योजनाकार थे दोस्तों कंवर सेन। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहां स्थित है? प्रसिद्ध चांद बावड़ी आबानेरी, दौसा के अंदर। अगला, नौलखा सागर कहां स्थित है? नौलखा सागर बूंदी, दौसा, टोंक या कोटा के अंदर। नौलखा सागर दोस्तों बूंदी जिले के अंदर है। अगला प्रश्न दोस्तों, पशुओं की जनगणना करने वाला राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां स्थित है? राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर दोस्तों। बताइए, राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार एग्जामों के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है, अजमेर जिले के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, पशुओं की जनगणना कितने वर्ष के अंदर की जाती है? 2 वर्षों में, 5 वर्षों में, 6 वर्षों या 10 वर्षों में एक बार। पशुओं की जनसंख्या कितने वर्षों में की जाती है? 5 वर्ष के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य में दूध उत्पादन करने वाली सरकारी एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? अमूल, सरस, कामिनी या माखूपुरा दोस्तों। बताइए, राज्य के अंदर दूध उत्पादन करने वाली सरकारी एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? सरस। अगला प्रश्न, राज्य की सबसे पुरानी दूध डेयरी कौन सी है दोस्तों? राज्य की सबसे पुरानी दूध डेयरी आनंदन, सरस, पद्मा या गुलाबो। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार इसको एग्जाम के अंदर पूछा गया, पद्मा डेयरी अजमेर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, कांकरेज, मालवी, गिर, थारपारकर, मेवाती ये किस नस्ल की है दोस्तों? बताइए, ये नस्ल किसकी है? गाय की है, बकरी की है, भैंस की है या भेड़ की है? बताइए दोस्तों, मालवी, गिर, थारपारकर, मेवाती ये किसकी नस्लें हैं दोस्तों? ये सारी की सारी नस्लें हैं दोस्तों गाय की। अगला प्रश्न, गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल जिसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, कौन सी नस्ल है दोस्तों? गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल राठी, कांकरेज, गिर या मालवी। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कौन सी नस्ल है? राठी नस्ल है दोस्तों। अगला प्रश्न, जाफरबाड़ी, महसाना, रथ, सुरती, राबी और नस्ल ये किसकी नस्लें हैं दोस्तों? गाय की, बकरी, भेड़ या भैंस की दोस्तों। जाफरबाड़ी, महसाना, रथ, सुरती, राबी ये दोस्तों सारी की सारी भैंस की नस्लें हैं। अगला प्रश्न, भैंस की सबसे अच्छी नस्ल जिसे खुंडी भैंस भी कहा जाता है, कौन सी भैंस की नस्ल है दोस्तों? वो नाहपुरी, राबी, मुर्रा या रथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए, मुर्रा नस्ल है दोस्तों। अगला प्रश्न, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है दोस्तों? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र व ऊन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दो, अविका नगर, टोंक के अंदर दोस्तों। अगला,
सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ कौन सी है? चोखला, खेरी, नाली या पुंगल? सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ कौन सी है दोस्तों? चोखला नस्ल की भेड़ दोस्तों। अगला, गरीब की गाय, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज किसके उपनाम है दोस्तों? किसके है? गाय, बकरी, ऊंट या भैंस? बताइए दोस्तों। गरीब की गाय और रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज बकरी की नस्ल है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक बकरियां कहां पाई जाती है दोस्तों? बाड़मेर, जालोर, जोधपुर या टोंक? राज्य में सर्वाधिक बकरियां कहां पाई जाती है? बाड़मेर के अंदर दोस्तों। अगला, राज्य को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर के अंदर दोस्तों? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, हर एग्जाम के अंदर दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, वही प्रश्नों का संग्रह मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। इन्हीं प्रश्नों के अंदर दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर 2 से 4 या 5 10 प्रश्न इस क्लास के अंदर से आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों जो प्रश्न रिपीट होते रहते हैं वही आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न क्या बोला दोस्तों? कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ बताइए दोस्तों? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है दोस्तों? 4 विकल्प दिए हैं इसके अंदर, कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है दोस्तों? नाली, बदावरी और पड़रपुरी। ये दोस्तों सारी के सारी भैंस की नस्लें हैं, चोकला एक भैंस की नस्ल नहीं है। अगला प्रश्न, देश में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? देश में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य बताइए दोस्तों, कौन सा राज्य? यूपी, एमपी, गोवा या राजस्थान? राजस्थान राज्य है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य का पहला पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय कहां खोला गया है? उदयपुर, अजमेर, जयपुर या बीकानेर के अंदर? पहला पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय कहां पर है दोस्तों? बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न, ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? बीकानेरी, कच्छी, अलवरी या नाचना? ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? नाचना नस्ल है दोस्तों। अगला, थार पारकर प्रजाति कहां पाई जाती है? थार पारकर प्रजाति कहां? जनजाति क्षेत्रों के अंदर, राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में, हाड़ौती क्षेत्रों के अंदर या तेरावटी क्षेत्रों के अंदर? थार पारकर प्रजाति कहां पाई जाती है? राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर दोस्तों। अगला, किस भेड़ की नस्ल ऊन के लिए सबसे उत्तम होती है दोस्तों? ऊन उत्पादन के हेतु भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे उत्तम होती है? बताइए दोस्तों। मगरा, नाली, मारवाड़ी या चोखला? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, चोखला नस्ल की भेड़ के सबसे ज्यादा ऊन उत्पादित होती है दोस्तों। अगला प्रश्न, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? कोलायत, जोहड़बीड़, सूरतगढ़ या रामगढ़ के अंदर? बताइए दोस्तों। जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर दोस्तों, जोरबीड़ दिया है, जोहड़बीड़ है। अगला प्रश्न, परबसर नागौर का पशु मेला कहलाता है कौन सा? तेजाजी का पशु मेला दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेला का आयोजन करती है दोस्तों? किस जिले के अंदर करती है? अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर या नागौर के अंदर? सर्वाधिक पशु मेला को आयोजन राज्य के किस जिले के अंदर होता है? नागौर जिले के अंदर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, चंद्रभागा पशु मेला, गोमती सागर पशु मेले, इनका संबंध किस जिले से है? कोटा, बारा, चूरू या झालावाड़? बताइए दोस्तों। चंद्रभागा और गोमती सागर पशु मेले का संबंध किस जिले से है? किस जिले से हैं दोस्तों? झालावाड़ जिले से हैं। अगला प्रश्न, महाशिवरात्रि पशु मेला आयोजित कहां होता है? बताइए दोस्तों। नागौर, करौली, अजमेर या जालोर के अंदर? कहां होता है दोस्तों? करौली के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, पुष्कर मेले काल कब लगता है दोस्तों? जो पुष्कर मेला है वह राजस्थान के अंदर किस तिथि को लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है दोस्तों। यहां पे दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है थोड़ी। अगला प्रश्न, राज्य में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 57, 67, 90 या 82? काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया दोस्तों। 82 प्रकार के राज्य के अंदर खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न,
राज्य की सबसे बड़ी शीशे की खान कौन सी है दोस्तों? जावर, खोदरीबा, देबारिया, कोई नहीं दोस्तों। सबसे बड़ी शीशे की खान कौन सी है? जावर, उदयपुर है दोस्तों। अगला, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, देबारी, उदयपुर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, ब्रिटेन की सहायता से राज्य में लगा कारखाना सुपर जिंक स्मेल्टर कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए, जावर, खोदरीबा, खेतड़िया, चंदेरिया के अंदर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी, झुंझुनू के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, देश की सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ स्थित है? जावर, खोदरीबा, खेतड़िया, चंदेरिया। बताइए दोस्तों, खेतड़ी, झुंझुनू के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, देश की एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ है? डेगाना, खोदरीबा, खेतड़िया, चंदेरिया। टंगस्टन डेगाना के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, जामर कोटड़ा उदयपुर किस खनिज के लिए जाना जाता है? जामर कोटड़ा उदयपुर किस खनिज के लिए जाना जाता है? रॉक फॉस्फेट के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट गुलाबी सिटी, जो ग्रेनाइट है वो गुलाबी कलर का निकलता है, वो ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? अजमेर, जालोर, सीकरिया, कोटा दोस्तों। जालोर को दोस्तों ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, देश में सबसे बड़ी मार्बल मंडी जो संगमरमर की मंडी है वह कहाँ लगती है दोस्तों? बताइए, जालोर, किशनगढ़, जयपुरिया, कोटा के अंदर। सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न, सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर कहां से निकलता है दोस्तों? जालोर, मकराना, पाली या कोटा से दोस्तों। सबसे अच्छा संगमरमर मकराना से निकलता दोस्तों। अगला, हरा संगमरमर कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? हरा संगमरमर उदयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक किस किस्म का कोयला पाया जाता है दोस्तों? बताइए, राज्य में सर्वाधिक किस किस्म का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य में पेट्रोलियम के भंडार बाड़मेर में निकलता है, वहां पर कौन सी कंपनी द्वारा खुदाई की जाती है दोस्तों? बताइए, राज्य में पेट्रोलियम के भंडार बाड़मेर में निकलते हैं, वहां पर कौन सी कंपनी के द्वारा खुदाई की जाती है? केएन इंडिया के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य में नाथ की पाल प्रसिद्ध है, नाथ की पाल किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अश्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न, मंगला एवं भाग्यम तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मंगला एवं भाग्यम तेल क्षेत्र राजस्थान के अंदर नागौर जिले के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन सिरोही, अजमेर, उदयपुर या टोंक के अंदर। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर जिले के अंदर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, हाथ के औजार बनाने वाले राज्य की प्रमुख इकाइयां। बताइए दोस्तों, हाथ से औजार बनाने वाले राज्य की प्रमुख इकाइयां नागौर व भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर के अंदर। बताइए दोस्तों, नागौर व भिवाड़ी के अंदर स्थित है दोस्तों हाथ से औजार बनाने वाली। अगला प्रश्न, हाथ के औजार का घर कहा जाता है किसको? जोधपुर, नागौर, भीलवाड़ा, बीकानेर। हाथ से औजार का घर कहा जाता है किसको कहा जाता है? बताइए दोस्तों, नागौर को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक क्षमता को जेके सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? सर्वाधिक क्षमता का जेके सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? निम्बा हेड़ा के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य में काला संगमरमर बहुत से पाया जाता है कहाँ पर? मकराना, कांकरोली, भेंसलाना या नारनौल के अंदर। काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? भेंसलाना के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य में विस्तृत रूप से प्राणपेय ज्वलित ईंधन खनिज कहाँ है दोस्तों? बताइए दोस्तों, प्राणपेय ज्वलित खनिज इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कहाँ निकलता है? अभ्रक। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य का भारत में लगभग एकाधिकार प्राप्त है
किस उत्पादन के अंदर है दोस्तों? बताइए किस उत्पादन के अंदर है? टंगस्टन उत्पादन के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य का पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट कहां स्थापित है? कपासन, देबारी, जामरकोटड़ा या रामपुरा आगुजा के अंदर? बताइए दोस्तों, कपासन के अंदर है दोस्तों पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न दोस्तों, छातो अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है कौन सा गांव है दोस्तों? जयपुर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 1955 के अंदर दोस्तों राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, औद्योगिक विकास संवर्धन हेतु राज्य में संख्या अधिक सक्रिय किसकी है दोस्तों? बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न, रिको की, आरएफसी, रूडा या आईएफसी की दोस्तों? किसकी है? रिको की है दोस्तों सर्वाधिक अधिक संख्या। अगला प्रश्न, राज्य का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है दोस्तों? कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा गढ़ी संयोजना इकाई कहां स्थित है? बताइए दोस्तों, हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा गढ़ी संयोजना इकाई कहां स्थित है? अजमेर जिले के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, देश का प्रथम निर्यात औद्योगिक पार्क कहां स्थित है? जयपुर के अंदर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान जीके के बीएसटीसी एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न था। जितने भी प्रश्न थे दोस्तों आपके, वह दोस्तों सारे के सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे जैसे ही वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। और बीएसटी से जुड़ी दोस्तों किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें इंस्टाग्राम ID पे मैसेज के थ्रू किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।